आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स, और जिसमें हम एक नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फ्लोरोब्यूट्रोफिनोन्स। अब फ्लोरोब्यूट्रोफिनोन्स के स्ट्रक्चर्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं देखने में, लेकिन अगर आप इसका नाम देखो तो इसमें से आप बहुत सारे कंपोनेंट्स जो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं उन्हें डिड्यूस इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमें फ्लोरो दिख रहा है, ब्यूट्रो दिख रहा है, फिनाइल रिंग दिख रहा है और ओन दिख रहा है, यानी कि कीटोन दिख रहा है, राइट। तो अगर हम इसका जनरल स्ट्रक्चर बनाने जाएं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आता है। पहले तो हम बनाएंगे एक फिनाइल रिंग जिसके एक एंड पे फ्लोरो ग्रुप प्रेजेंट होगा, राइट। सो फ्लोरो कवर हो गया और फिनाइल रिंग कवर हो गया। इसके साथ साथ हमारे पास इस पैरा पोजीशन पे, फ्लोरो के पैरा पोजीशन पे हमारे पास एक सी डबल बॉन्ड है, यानी कि ओन्स, यानी कि कीटोन कवर हो गया। इसके बाद हमारे पास ब्यूट्रो आता है, यानी कि हमारे पास टोटल 4 कार्बन कनेक्टर है जिसमें से एक हमारे पास कीटोन के फॉर्म में है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास और 3 कार्बन एटम्स हैं जो H से यानी हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा अभी ये पूरा नाम तो कवर हो ही गया, लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। यहाँ पर आएगा एक टर्शियरी नाइट्रोजन, राइट। इसका मतलब कि इसके तीनों वैलेंसीज H को छोड़ के और किसी ग्रुप से सेटिस्फाइड होंगे। सो ये तो हो गया टर्शियरी नाइट्रोजन। यूजुअली ये एक रिंग के फॉर्म में होता है, इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग। और साथ ही साथ पैरा पोजीशन पे आएगा एक रैंडम ग्रुप, यानी कि Y, और एक एरोमेटिक ग्रुप होता है यूजुअली जो है AR, ओके, अराइल ग्रुप। तो ये तो हुआ जनरल स्ट्रक्चर फ्लोरोब्यूट्रोफिनोन्स का। अब इसका SAR क्या होगा? इसका SAR बहुत ही सिंपल है। इन जनरल हमें सिर्फ 5 या 6 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो पैराफ्लोरो ग्रुप है इसको पैरामिथॉक्सी यानी कि POCH3 इससे भी रिप्लेस किया जा सकता है। ये जो है ये एरोमेटिक रिंग्स एड एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी देने में हेल्प करती है ये रिंग्स, ओके। यानी कि यहाँ पर जो फ्लोरो ग्रुप है उसको अगर हटा दिया और उसके बदले अगर OCH3 भी लगा दिया तो ये रिंग भी, यानी कि ये पूरा कंपाउंड भी एक्टिविटी देगा। लेकिन यूजुअली क्या देखा गया कि इस क्लास में F यानी फ्लोरो ग्रुप सबसे ज़्यादा टाइम्स प्रेजेंट होता है। तो ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है वो है इसके नेक्स्ट कंपोनेंट कीटोन के बारे में। इसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक्स में कि C डबल बॉन्ड O जो है वो ऑप्टिमल एक्टिविटी देगा, गिव्स ऑप्टिमल एक्टिविटी। लेकिन C डबल बॉन्ड O होना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं जो ग्रुप्स हो सकते हैं प्रेजेंट जो एक्टिविटी देंगे, जैसे कि CHOH ग्रुप है एक, ये एक पॉसिबिलिटी है। और साथ ही साथ हमारे पास एक CH अराइल की भी पॉसिबिलिटी है। अराइल यानी यहाँ पर जो AR दिखाया है हमने, वैसे ही यहाँ पर CHAR हो गया और ये ग्रुप जो है ये वाला ग्रुप जो है ऑक्सीजन, ये हट गया। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगेन यूजुअली देखा गया है कि C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है इस स्ट्रक्चर में, तो C डबल बॉन्ड O जनरल स्ट्रक्चर में बनाया जाता है। ये दोनों C डबल बॉन्ड O के कंपैरिजन में कम एक्टिविटी देंगे, लेकिन स्टिल एक्टिविटी देंगे, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, ये टर्शियरी होना बहुत ज़रूरी है। टर्शियरी नाइट्रोजन एट 4th कार्बन, या रादर ऑन 4th कार्बन लिखूंगा मैं, यानी कि 4th कार्बन से अटैच्ड। इसमें जो हमने ये रिंग अल्काइल कनेक्टर देखा, इसमें 1, 2, 3 और ये 4th कार्बन जो है इससे अटैच होना चाहिए एक टर्शियरी नाइट्रोजन, ओके। सो टर्शियरी नाइट्रोजन ऑन 4th कार्बन
इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस चीज़ का। ओके जैसे हमने फिनोथायजीन्स में भी देखा था, उसमें भी एक टर्शियरी नाइट्रोजन प्रेजेंट था 3 अल्काइल कनेक्टर के साथ। इसमें भी अगर हम ये C डबल बॉन्ड O को एक्सक्लूड कर दें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 कार्बन कनेक्टर है और टर्शियरी नाइट्रोजन है उससे कनेक्टेड। ओके सो थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज़ भी दिखती है इसमें, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अलग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 3 कार्बन लिंकर इज ऑप्टिमल फॉर एक्टिविटी, न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी। ओके 3 कार्बन लिंकर यानी क्या, हम अगर ये ग्रुप को एक्सक्लूड कर दें तो ये 3 इंक्लूड होकर 3 कार्बन लिंकर देते हैं हमें, जो है ऑप्टिमल फॉर एक्टिविटी। ओके इवन दो इनके नाम में ब्यूट्रो आता है, यानी कि इसमें हम ये वाला जो कंपाउंड है कार्बन है वो कंसिडर करके चल रहे हैं, लेकिन हम इन जनरल कह देते हैं कि ये 3 कार्बन लिंकर है। ओके सो ये 3 कार्बन लिंकर ऑप्टिमल है। अगर लेंथन हो गया, यानी कि अगर लेंथ बढ़ गई या कम हो गई या ब्रांचिंग हो गया, यानी कि लेट्स से यहाँ से अगर एक कार्बन हटकर जस्ट अ मोमेंट, अगर एक कार्बन हटकर यहाँ से यहाँ आ गया तो इससे एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। इवन दो ये 3 कार्बन लिंकर ही है टेक्निकली, लेकिन इससे एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके सो ये सभी चीज़ें डिक्रीज एक्टिविटी। ओके और लास्ट चीज़ ये है कि जो टर्शियरी नाइट्रोजन है ये साइक्लाइज्ड हो तो ये देता है ऑप्टिमल एक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्शियरी नाइट्रोजन जो हमने कहा कि एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए, ये टर्शियरी तो है लेकिन साथ ही साथ इस केस में जैसे दिख रहा है कि एक साइक्लाइज्ड फॉर्म में है, यानी कि एक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो सबसे ऑप्टिमल एक्टिविटी मिलेगी हमें इस कंपाउंड की। ओके और लास्ट पॉइंट जो आता है वो है वाई ग्रुप के बारे में। वाई ग्रुप जो है वो कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, जैसे कि हम आगे जाकर एक जो स्ट्रक्चर देखेंगे हैलोपेरिडोल नाम का, एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, उसमें आता है OH। ओके ये करता है असिस्ट, यानी कि हेल्प करता है एक्टिविटी बढ़ाने में, असिस्ट्स इन एक्टिविटी। लेकिन ये OH ही हो ज़रूरी नहीं है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। ओके यानी कि कोई भी कंपोनेंट हो सकता है रादर। अब और एक बात ये आती है कि अगर हम इसका जनरल स्ट्रक्चर बनाने जाए तो हमें मिलकर आता है ये 1 2 3 नाइट्रोजन R और R, राइट। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है, या रादर ये जो नाइट्रोजन है ये बेसिक है ऑब्वियसली, राइट। तो इसमें हमें देखने मिलेगा अगर हम HX के साथ रिएक्ट करते हैं, लेट्स से कि हम HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इसे वाटर सल्यूबल बनाने के लिए, तो ये जो नाइट्रोजन है ये अपना जादू दिखाएगा, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रोटोनेटेड फॉर्म में, और इसके साथ ये H प्रोटोनेट हो गया और साथ ही साथ Cl माइनस साइड में आ गया। ओके सो ये हो सकता है इसको अगर वाटर सल्यूबल फॉर्म में बनाना हो तो। ओके अब सबसे पहला ड्रग जो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आता है, जो आपको ऑब्वियसली ऊपर जो SAR हमने डिस्कस किया उसमें लिखना पड़ेगा ये स्ट्रक्चर, वो आता है हैलोपेरिडोल नाम का। हैलोपेरिडोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसमें हम जो जनरल फीचर्स देखेंगे वो बहुत सिमिलर होंगे, फ्लोरो ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, कीटोन ग्रुप, इसी के साथ साथ 3 कार्बन्स आएंगे इसके बाद, और उसी के साथ साथ नाइट्रोजन आएगा जो साइक्लाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पर OH आएगा, जैसे कि हमने ऊपर कहा था कि OH ग्रुप होता है हैलोपेरिडोल में, राइट। सो यहाँ पर OH, और जो हमने अराइल रिंग का जिक्र किया था ऊपर, उसमें आएगा ये वाला रिंग। ओके यहाँ पर पैरा पोजीशन पे क्लोरो। ये है स्ट्रक्चर हैलोपेरिडोल का। हैलोपेरिडोल यूज़ किया जाता है स्किज़ोफ्रेनिया में, साइकोसिस में,
वही सब सेम चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस की हुई है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये गिल्स डला टूरेट्स सिंड्रोम में भी यूज़ किया जाता है। ओके, गिल्स डला टूरेट्स सिंड्रोम कैरेक्टराइज होता है अनवांटेड मूवमेंट्स और साउंड्स के, यानी कि एक पेशेंट जो है वो अनवांटेड मूवमेंट्स या साउंड्स करेगा रैंडमली कोई भी पॉइंट पे, उसे कहा जाता है गिल्स डला टूरेट्स सिंड्रोम। ओके, ये इसके यूजेस हुए। अब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने थोड़े से स्ट्रक्चर्स पहले बना रखे हैं। ये है हैलोपेरिडोल, राइट। ये है सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमने देखा, हैलोपेरिडोल। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि ये ड्रग टॉक्सिक क्यों होता है पेशेंट्स के लिए। ओके, हैलोपेरिडोल सबसे पहले हमें देता है ये स्ट्रक्चर। अब आप पूछोगे ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या हुआ? ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन देखने मिल रहा है। डिहाइड्रेशन यानी कि ये यहाँ से OH निकला, यहाँ पर जो H प्रेजेंट था वो निकला, जिससे हमें यहाँ पर एक डबल बॉन्ड मिल गया और वो दोनों ग्रुप्स निकल गए। ओके, इसे कहा जाता है हैलोपेरिडोल टेट्राहाइड्रोपिरिडीन, यानी शॉर्ट फॉर्म में HPTP। ये नाम कैसे पड़ा इसका? हैलोपेरिडोल तो ड्रग का ही नाम है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पिरिडीन रिंग का यूजुअल स्ट्रक्चर होता है वो होता है ये, राइट। ये पिरिडीन रिंग का यूजुअल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड एक ही प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ से एक डबल बॉन्ड हटाया गया, राइट, जिससे कि आप पिरिडीन के रिंग में क्या चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पर एक H आ जाएगा, यहाँ पर एक H आ जाएगा, और एक डबल बॉन्ड यहाँ से हटाया गया है जिसमें यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर H। सो टेट्राहाइड्रो यानी कि 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एक पिरिडीन रिंग में। इसलिए इसे कहा गया है हैलोपेरिडोल टेट्राहाइड्रोपिरिडीन HPTP। अब ये टॉक्सिक होता है इन द सेंस कि ये कॉज करता है डिस्काइनेशियास, यानी कि इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, ट्रेमर्स जो हमने पहले डिस्कस किए हैं वो ये कॉज करता है। ओके, यानी कि ये एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स का एक पार्ट है। उसके बाद इसी कंपाउंड से बनता है हमारे पास ये स्ट्रक्चर, जिसमें कि हमारे पास सभी डबल बॉन्ड्स है पिरिडीन रिंग के, राइट। हम जो नॉर्मल पिरिडीन रिंग बनाते हैं उसमें जो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं 3, वो सभी प्रेजेंट हैं, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है ये 4 की वैलेंसी में दिख रहा है, यानी कि ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, यानी कि प्लस फॉर्म में है। प्रोटोनेटेड नहीं, लेकिन ये कटायनिक फॉर्म में है इस केस में, जिससे आपको मिलेगा हैलोपेरिडोल, यानी कि ड्रग का नाम पिरिडीनियम, यानी कि पिरिडीन रिंग प्रेजेंट है, उसका आयन प्रेजेंट है, उसे कहा जाता है पिरिडीनियम, क्योंकि प्लस चार्ज है वो आयनिक बना देता है इस पूरे स्ट्रक्चर को। इसे HPP प्लस भी कहा जाता है, क्योंकि हैलोपेरिडोल पिरिडीनियम तो इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ और इसके ऊपर प्लस चार्ज है इसलिए प्लस। ओके, अब ये जो है ये है न्यूरोटॉक्सिक, यानी कि ब्रेन डैमेज कर सकता है। ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको डैमेज दे सकता है ये। ओके, सो ये तो हुआ इसका रीज़न और टॉक्सिक होने का ये ड्रग का। और 2 पाथवेज जो है जो हो सकते हैं, बाय द वे ये जो है ये ऑक्सीडेशन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन्स रिमूव हुए, राइट। यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स थे टेट्राहाइड्रोपिरिडीन में वो रिमूव होके पिरिडीन रिंग बन गई, इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ। इसके बाद हो सकता है ND-एल्काइलेशन। अब ये ND-एल्काइलेशन होगा कहाँ से? ये होगा इस पोजीशन से। तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपाउंड, इसमें होगा OH, ये जो पूरा रिंग प्रेजेंट है विथ अ क्लोरो ग्रुप, और साथ ही साथ यहाँ पर होगा NH। ओके, ये डबल बॉन्ड्स मैंने गलती से बनाए हैं। ओके, और ये हो गया NH। ओके, सो ये पूरा अल्काइल ग्रुप सेपरेट हो गया, इसलिए ND-एल्काइलेशन नाम पड़ा इसका।
और साथ ही साथ आपको जो सेकेंड कंपाउंड मिलेगा, सेकेंड हाफ इस पूरी चीज़ का, वो आपको मिलेगा ये यहाँ पर मैं बना रहा हूँ वो, ये फ्लोरो ग्रुप वैसे ही रहेगा, यहाँ पर आपको C डबल बॉन्ड O वैसे ही देखने मिलेगा, CH2 लेकिन जो लास्ट कार्बन है वो COOH बन जाएगा इंस्टेड ऑफ CH2। ओके, सो ये दो कंपाउंड्स मिलेंगे आपको ND एल्काइलेशन की वजह से। या और एक पॉसिबिलिटी जो आती है वो है रिडक्शन। रिडक्शन किसका? जाहिर सी बात है ये कीटोन ग्रुप जो है इसका रिडक्शन सबसे प्रोबेबल है। सो यहाँ पर हो जाएगा CHOH। ओके, ये तो हो गया रिडक्शन। इसके बाद साथ ही साथ ND एल्काइलेशन भी हो सकता है। ओके, तो ND एल्काइलेशन से आपको सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा जो आपको पहले मिल रहा था, यहाँ पर COOH हो जाएगा, राइट। यहाँ पर जो आपको दिखा था COOH उसके जैसा ही यहाँ पर भी कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर CHOH है C डबल बॉन्ड O की जगह। तो ये जो कंपाउंड है ये भी ये मेटाबोलाइट फॉर्म कर सकता है। ओके, सो ये भी हो गया रिडक्शन। ओके, ये हुआ मेटाबॉलिज्म हैलोपेरिडोल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक। इसके बाद हम कवर करेंगे ड्रोपेरिडोल का नाम, एक नाम का ड्रग, ड्रोपेरिडोल। अब ड्रोपेरिडोल आप अगर याद ना रखना चाहो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप SAR के लिए रख लो याद तो बेटर पड़ेगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर वैसे तो काफ़ी सिमिलर है, लेकिन एंड में थोड़ी टफ चीज़ें याद रखनी है इसमें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये तो पूरा ही सेम है, राइट। यहाँ पर नाइट्रोजन है। आपको एक चीज़ यहाँ पर जो याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ओके, ये पिरिडीन रिंग यानी कि टेट्राहाइड्रोपिरिडीन रिंग आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कनेक्टेड है नाइट्रोजन से, जो एक 5 मेंबर्ड रिंग का पार्ट है, जिसके ऑपोजिट में NH है और एक डबल बॉन्ड O है, और इसके साथ जुड़ा है एक फिनाइल रिंग। ओके, सो ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे कहा जाता है बेंजीमिडाज़ोलिनोन। इसे ये कहा क्यों जाता है? बेंज यानी बेंजीन रिंग, बेंज यानी बेंजीन रिंग। इसके बाद है इमिडाज़ोलिन। ओके, इमिडाज़ोलिन यानी कि एक पूरा सैचुरेटेड 5 मेंबर्ड रिंग। ओके, ये हुआ इमिडाज़ोलिन। और साथ ही साथ ओन यानी कि इमिडाज़ोल रिंग में एक कीटोन प्रेजेंट है, उसे कहा जाता है बेंज इमिडाज़ोलिनोन। तो अगर आपको ड्रग का नाम स्ट्रक्चर याद रखना है वेरी गुड, बट अगर आपको नहीं रखना है तो ये की फीचर जो है बेंजीमिडाज़ोलिनोन का प्रेजेंट होना, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये MCQ फॉर्म में आ जाता है कभी कभी। कंपाउंड विच इज़ एंटीसाइकोटिक विच कंटेन्स अ बेंजीमिडाज़ोलिनोन रिंग, वो होता है ड्रोपेरिडोल। ओके, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो बहुत कम है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ओके, सो इस वजह से ये एक प्री एनेस्थेटिक की तरह ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ एंटीसाइकोटिक। ओके, सो ये यूजुअली फेंटेनिल जो एक एनेस्थेटिक है उसके साथ यूज़ किया जाता है प्री एनेस्थेटिकली। ओके, और हमारे पास जो लास्ट टिपिकल एंटीसाइकोटिक बचता है वो है बीटा अमीनो कीटोन क्लास का, बीटा अमीनो कीटोन। तो ये भी आपको थोड़ा स्ट्रक्चरल फीचर्स का आइडिया देगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब है। ये अगर आप याद नहीं रखोगे तो ऑनेस्टली चल जाएगा, सिर्फ आप इसके थोड़े स्ट्रक्चरल फीचर्स अगर याद रखो तो आपको आइडेंटिफाई करने में ईजी पड़ेगा। लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका SAR भी नहीं है, ना ये क्लास में और कोई ड्रग्स है। ओके, सो इसमें सिर्फ एक लौता एग्जाम्पल है जो है मोलिंडोन। ये मैंने इतने इजी ड्रग का स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया, मोलिंडोन। ओके, मोलिंडोन है एक बीटा अमीनो कीटोन। अब इसका स्ट्रक्चर बहुत एक रैंडम सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप बनाएंगे एक 5 मेंबर्ड रिंग, जिसमें यहाँ पर NH प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स, यहाँ पर इथाइल, यहाँ पर मीथाइल। ओके, NH से डायरेक्टली जो कनेक्टेड कार्बन है वहाँ पर है मीथाइल, उसके बाद जो कार्बन है उस पर है इथाइल।
उसके बाद ये पूरा रिंग कनेक्टेड है एक 6 मेंबर्ड रिंग के साथ, जिसमें एक डबल बॉन्ड O आता है जो 1 कार्बन लिंकर से कनेक्टेड है एक ऐसी रिंग के साथ जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पैरा पोजिशंस पर है। ये है मोलिंडोन का स्ट्रक्चर। अगेन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आइडेंटिफाई करने जितना आप याद रख लेना इसको। इसका नाम बीटा अमीनो कीटोन क्यों है? क्योंकि ये जो कीटोन ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इसमें ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा कार्बन, बीटा से अटैच्ड है अमीनो, राइट? इसलिए इसका नाम हो गया बीटा अमीनो कीटोन। इसे टेट्राहाइड्रो इंडोलोन डेरिवेटिव भी कहा जाता है, टेट्राहाइड्रो इंडोलोन। क्यों? क्योंकि इसमें एक इंडोल रिंग प्रेजेंट है। ये जो रिंग है पूरी वो इंडोल रिंग है, उसके साथ साथ आपके पास एक कीटोन ग्रुप है, इसलिए ओन आ जाता है एंड में। ओके, सो ये तो हुआ। अब नॉर्मल इंडोन का स्ट्रक्चर ये होगा, ओके, डबल बॉन्ड्स के साथ, लेकिन यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स नहीं है, इसलिए जैसे कि हमने पहले भी हैलोपेरिडोल में देखा, टेट्राहाइड्रो आ जाता है नाम में, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड्स हैं नहीं। ओके, सो ये स्ट्रक्चरली अनरिलेटेड है दूसरे न्यूरोलेप्टिक्स से। एज यू हैव ऑलरेडी सीन ऑल द स्ट्रक्चर्स, आपको पता होगा कि बाकी के न्यूरोलेप्टिक्स जैसा स्ट्रक्चर ज़रा भी नहीं है ये, राइट? सो ये भी एक एंटीसाइकोटिक की तरह ही एक्ट करता है। इसमें हैलोपेरिडोल से एक्टिविटी थोड़ी कम है, यानी कि मोलिंडोन जो है वो थोड़ा सा कम एक्टिव है, बट EPSC हाई है, इसलिए ये इतना यूज़ नहीं किया जाएगा एंटीसाइकोटिक के फॉर्म में। लेकिन इसका हाफ लाइफ जो है, इसका हाफ लाइफ पाया गया था, या रादर हाफ लाइफ नहीं, ये बॉडी में 24 आवर्स तक पाया जाता है ब्लड में। ओके, 24 आवर्स इन ब्लड। उस वजह से ऐसा अज्यूम किया जाता है कि इसकी एक्टिव मेटाबोलाइट्स है। ओके, सो ये हुआ मोलिंडोल। अब ये एंड है टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का। अब बहुत ही छोटा सा पार्ट जो है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, जो इनसे भी स्ट्रक्चर में थोड़े अलग होते हैं और ओवरऑल एक्टिविटी वाइज, EPSC वाइज, यानी एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स वाइज बेटर होते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल में, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली ये पूरी सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।